प्रथम तहलका न्यूज। हरियाणा सरकार में एक एक कर कई घोटालों का पर्दाफाश हुआ। इन घोटालों की आंच जब डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला तक पहुंची तो अब छोटे भाई दिग्विजय चौटाला ने अपने बड़े भाई का बचाव किया है। इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला ने रजिस्ट्री घोटाले को लेकर बयान दिया है। उन्होंने इसे अनियमितता करार दिया है। दिग्विजय ने विपक्ष को निशाने पर लेते हुए कहा कि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को इस घोटाले के बारे में जल्द पता चल गया, वरना पूर्व की सरकारों को तो ऐसे घोटालों की जानकारी ही नहीं होती थी। उन्होंने कहा कि सरकार के सतर्क एटीट्यूड के चलते इस घोटाले का पर्दाफाश हुआ और इसकी तारीफ होनी चाहिए। कितने विजिलेंट हैं आज की सरकार में बैठे लोग कि अगर नहीं तो पहले वर्षों बाद पता चला कर कितना माल ठग लिया गया। कोरोना के बीच में कुछ लोगों ने अगर अनियमितताएं की, उनको दंडित करने का काम और डायरेक्शंस दे दी गई। ये मैं कहूंगा कि ये जो एटीट्यूड है, विजिलेंट एटीट्यूड है सरकार का, दुष्यंत जी के विशेष तौर पर सभी डिपार्टमेंट्स में, ये मैं मानता हूं कि इसकी अप्रिसिएशन होनी चाहिए पूरे प्रदेश में कि अपने डिपार्टमेंट को लेकर के दुष्यंत चौकस हैं और लोगों को जो 11 महकमे उन्हें मिले हैं उसमें कोई परेशानी नहीं होगी। इसके साथ ही दिग्विजय सिंह चौटाला ने गठबंधन सरकार की स्थिरता को लेकर बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि सरकार अगले 4 साल आराम से काम करेगी क्योंकि कोई घोटाला होगा ही नहीं। में ये 6-7 महीने जो है, अगर इसी में सारी चीजों का निपटारा हो जाए तो 4.5 साल जो है वो लोग परेशान नहीं होंगे। ये मैं बड़े विश्वास से आपको कह रहा हूँ। अब आगे आप तहसीलों में जाओगे तो देना भी चाहेगा तो तहसीलदार को पैसा नहीं लेगा। ऐसे हालात पैदा हो गए हरियाणा में। ये किसकी बदौलत है? ये दुष्यंत चौटाला की और इस सरकार की बदौलत है। ये मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के जो सामान्य है सोच का, उसकी बदौलत। हरियाणा सरकार की नीतियों पर विपक्ष द्वारा लगाए गए आरोप का पलटवार भी दिग्विजय सिंह ने किया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष का काम कहना होता है, उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, इसलिए वो बेवजह मुद्दे बनाने में लगे हुए हैं। विपक्ष का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, उनका तो काम कहना है। अब उनके विचारों के पास कोई मौका ही नहीं। कहा विपक्ष ये कहा करता है 75% का क्या हुआ, वो भी बन गया। अब वो लेकर के इन 2-4 चीजों पे अटके हैं। ये भी ऐसी मुहिम, ऐसी ड्राइव चली है आज प्रशासनिक तंत्र के अंदर कि ये लोग मान रहे हैं कि दुष्यंत के महकमों में अब ठगी ठगोरी और लूट का काम नहीं हो सकता। अब मैं आपको दिखाऊंगा, लोग महकमे बदलेंगे। दुष्यंत जी के महकमों में दुष्यंत जी का जो चाबुक चला है, ये अपने आप में हमें गौरवान्वित महसूस करवाता है कि हम उस पार्टी के लीडर से जुड़े हुए हैं। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर राजनीतिक गलियारे में हलचल शुरू हो गई है। इस बारे में जब दिग्विजय से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि बड़ौदा का उपचुनाव गठबंधन सरकार मिलकर लड़ेगी और उनका प्रत्याशी भारी मतों से जीत हासिल करेगा। मुझे बार बार ये लोग पूछ रहे हैं और मैंने ये पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि बड़ौदा का उपचुनाव मैं नहीं लड़ूंगा। गठबंधन जिस भी कैंडिडेट को, लोकल कैंडिडेट को वहां से निर्धारित करेगी, वो चुनाव लड़ेगा और लड़ेगा नहीं, मजबूती से लड़ेगा और थम्पिंग मेजोरिटी से। कैंडिडेट दोनों पार्टियों का मिला जुला होगा। सिंबल किसका होगा और कैंडिडेट किसका होगा, ये भविष्य की गणना है। मतलब ये है ऑप्शन कि एक का सिंबल और एक का कैंडिडेट हो सकता है। जब गठबंधन है तो फिर मिला जुला ही होगा। आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह चौटाला शनिवार को चंडीगढ़ में थे। यहाँ पर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सरकार पर लगे आरोपों को लेकर सफाई दी और साथ ही कई सवालों के बेबाकी से जवाब भी दिए। प्रथम तहलका के लिए चंडीगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट।